So welcome back to again in my YouTube channel. So hello students, how are you? I think everything is going to well. In the series of arithmetic progression, it is the part 3 or lecture number 3. This is related to class 10th. In this video, I will solve the important questions which is related from two previous videos. In the lecture number 1, I already talked about what is the arithmetic progression, how you identify is that the progression or series is arithmetic or not, and the other video number lecture number 3, I already talked that how you calculate the nth terms of any series, any arithmetic series. Okay, so let us solve examples. So the question number first that is going, I already written here. So what is the question? तो जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा ये कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। यहाँ हमने दो समांतर श्रेणी लिखी हुई है, एक समांतर श्रेणी है, दूसरी समांतर श्रेणी है। इसमें कितने पद आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है तो आप लोगों को मालूम होगा, तो बताने की जरूरत नहीं है कि प्रथम पद क्या होता है, इसका समांतर क्या होता है, आप लोगों को मालूम है, ठीक है। तो जो प्रथम पद इसमें दिया गया है वो हमारा ए बराबर कितना है, 7 है। ओके, जो हमारा डी है दैट इज कॉल्ड समांतर, वो कितना होगा, तो इसको निकालते हैं जो बाद वाले पद से पहले वाले पद को माइनस करते हैं, तो 30 माइनस का 7 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टर्म होगा ये हमारा क्या कहता है, ये हमारा कहता है ए एन, इसे ए एन कहते हैं, ठीक है। तो जो ए एन होगा वो हमारा कितना है, तो ये हमारा है 205। ओके, अर्थात एनवा पद, एनवा पद 205 दिया हुआ है। अब जो फार्मूला होता है एन पद का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 और डी। यहाँ कह रहे कितने पद हैं, तो नंबर ऑफ पद निकालने हैं तो हमारा क्या होता है, एन होता है। तो अर्थात यहाँ पर एन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ए एन का मान दिया गया है 205, इसे 205 रख देते हैं, बराबर ए का मान दिया गया है 7, इसे रख देते हैं, प्लस, ठीक है। तो अब देखो अब क्या कर देंगे, 7 रखा, ब्रैकेट लगाया, एन माइनस 1 चूँकि एन की वैल्यू निकालना ही है, और डी का मान माइनस का 6 दिया गया है, ठीक है। ये हम कर लिया। अब क्या करते हैं, देखो अब इस देखो यहाँ क्या करते हैं, इसका विधि छांदन करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना आप लोग को आता होगा, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे सॉल्व करेंगे कैसे नहीं करेंगे, आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, पहले भी। तो ये हो जाएगा, और यहाँ कितना करेंगे, 205 माइनस का 7, ये किया हमने। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ से जो ये हो जाएगा, क्या ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का जाएगा, ठीक है। ये उधर भेज दो, इस उधर ले जाओ शाख से, तो माइनस का n6 बराबर 205 माइनस का 7 और माइनस का 6, माइनस 7 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 205 माइनस का 13। ओके, सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2, ओके, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 1, अर्थात 192, ठीक है। ये हो जाएगा n माइनस का n6। तो जैसे हम 6 n के वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 192 अपान का 6 कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, 7 18 हो जाएगा, 3 आ जाएगा और 6 2 12 हो जाएगा, तो यहाँ लग जाएगा माइनस, ठीक है। तो अर्थात ये आ जाएगा माइनस का 32। तो n की जो मान आ जाएगा माइनस का 32, अर्थात जो माइनस का 32वां पद होगा, ठीक है, 30 का आंसर हो जाएगा। ये हमारा जो है कितना हो जाएगा, 205 होगा। सॉरी गाइस, ये मैंने गलत कर दिया, क्योंकि 13 से माइनस 7 करेंगे तो ये प्लस का 6 होगा। ये मैंने देखा था कि सीरीज़ तो बढ़ रही है, और जब सीरीज़ बढ़ रही होती है, जब सीरीज़ हमारा लगातार इंक्रीज़ हो रही है, तो वहाँ पर कोई भी माइनस का आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, जिस चीज़ से प्लस करते हैं, चलो हम सही कर लेते हैं। तो ये +6 होगा, तो यहाँ पर भी +6 आएगा, ठीक है। और ये एज इट रहेगा, और तो ये +6 हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस का 96 और यहाँ पर -6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -6। तो -6 इधर आएगा तो यह हो जाएगा +6 हो जाएगा, ठीक है। जब +6 हो गया, अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 205 माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 204, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 204। देखो फिर से कर देता हूँ मैं इधर, तो यहाँ देखो n इज इक्वल, यहाँ कर देता हूँ, तो n इज इक्वल टू 204 और बट्टे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप जो है 6 कर दोगे। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है, और 4 इतना है, अर्थात n के बाद कितना हो जाएगा 34। अर्थात इस सीरीज़ में टोटल नंबर टर्म्स कितने हैं, 34। कैसे आया, समझ आया ना, क्या मिस्टेक हो गया, सही कर लेना, ठीक है सही। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर सीरीज दिए गए हैं, तो जो इसको हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे, इसको बोलेंगे फैक्टर के रूप में बदलेंगे,
फ्रैक्शन के रूप में बदलेंगे। तो ये फ्रैक्शन कैसे बदलेगा, तो 50 × 2 + 1 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 31/2, ठीक है। फिर कमा लगाया, ये कितना 13 हो गया, कमा डाटा डाटा करते करते माइनस का 47। अब चलिए, चूँकि देखो ये सीरीज़ जो है ना, ये सीरीज़ क्या है, ये सीरीज़ लगातार डिक्रीज़ कर रही है, तो इसका जो सर्वांतर आएगा ना वो हमारा कितना आएगा, वो हमारा माइनस का आएगा। देखना 31/2 माइनस का 18 करेंगे, और जैसे इसे करते हैं तो ये हो जाता है 31 माइनस का 36 अपान का करेंगे तो ये हो जाएगा 2, अर्थात देखो अब देखो यहाँ से आ जाएगा, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, तो डी बराबर यहाँ से आ जाएगा, इसे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5 अपान का 2। ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया डी, अर्थात ये आ गया सर्वांतर, ये आ गया ना माइनस का। अब देखो क्या करते हैं, अब आगे सॉल्व करेंगे हम, सीधे रखते हैं फार्मूले में, ठीक है। फार्मूला रखिए यहाँ पर an = आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो जो भी फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो उस फार्मूले को जरूर लिखें। इससे क्या होता है, फार्मूले को बार बार लिखने से फार्मूला याद हो जाता है, फार्मूले को रटना नहीं पड़ता बैठ करके, ठीक है। अब देखो यहाँ an पर कितना है, माइनस का 47 रख दो, तो माइनस का 47 = a कितना है 18 है, ठीक है, प्लस n का मान निकालना है, n माइनस का 1 किया, ठीक है। एक मिनट और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, तो ध्यान से देखना, ये 18 है, इधर आएगा माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं करता हूँ, यहाँ कर दूंगा माइनस का 5/2 n, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5/2 = माइनस का 47 और माइनस का 18, ओके। चलिए अब इधर भी जो 5/2 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो माइनस का 5/2 n = यहाँ कितना हो जाएगा, देखो ये मैथ्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 6, और क्या हो जाएगा माइनस का होगा, ये इधर प्लस का जाएगा माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 5/2 साल करोगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा तुम्हारा 130, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस का 130 और माइनस का 5, ठीक है, बटे 2, ये करेंगे तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो n बराबर आ जाएगा, ये चलिए माइनस का 5/2 ही रखते हैं अभी, माइनस का 5/2 n = कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस का कितना है, माइनस का 130 है और माइनस का 5 है, अर्थात माइनस का 135/2। चलिए आगे साफ हम करते हैं, यहाँ जगह नहीं है, ठीक है। देखो तो अब ये देखो ये आपका था आपके पास, ठीक है। तो देखो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देगा, मालूम है ना, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देगा, मालूम है ना, 5 से 135 कैंसिल आउट कर कितना हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, और 5 7 35 हो जाएगा, कितना 27 आ गया, अर्थात n का मान कितना आ जाएगा 27, अर्थात 27 कुल पद होंगे। एक चीज़ याद रखना, n कभी भी जो n होता है ना, n कभी भी माइनस में नहीं आता, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने भी टर्म्स हैं। अब चाहे सीरीज आपकी डिक्रीज कर रही हो या चाहे सीरीज इंक्रीज कर रही हो, उसमें टोटल कितने पद हैं वो हमारा शो करता है, ठीक है। तो n कभी भी माइनस नहीं आता, ये बात जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ तो गाइस देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, ये कहता है कि AP अर्थात समांतर श्रेणी का जो हमारा 31वां पद है वो ज्ञात करना है, लेकिन जो 11वां पद वो 38 है और 16वां पद 73 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारा 31वां पद है, तो इसमें क्या क्या रहा है, देखो नॉर्मली जो nवां पद का फार्मूला क्या होता है, an = a + n-1d, ये होता है फार्मूला nवां पद का। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा 11वां पद है वो इसने दिया गया है 38 दिया है, और इसका जो 16वां पद A16 है वो दिया गया है 73, और कह रहा है कि इसी तरह ये है तो यहाँ पे आपका इसका 31वां पद निकालना है, A31 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले करते क्या हम यहाँ पर कि जो A11 है ना, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं A + n-1d, चूँकि देखो समांतर श्रेणी सेम है, जो एक श्रेणी दी गई जो कोई होगी वो एक श्रेणी ही सेम श्रेणी का दिया गया है कि सेम श्रेणी का आपका जो 31वां पद निकालना है, उसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, तो सेम श्रेणी है, तो उसका जो सर्वांतर सेम होगा, ए भी सेम होगा, ठीक है। ये हो गया, तो इसी समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ 11 लिखा है तो यहाँ देते हैं 11, तो यहाँ देते हैं 11, ठीक है। तो अब इसको क्या ले सकते हैं कि A11 = क्या कर सकते हैं, A + 11 से 1 गया कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10d, ठीक है। समीकरण 1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जो यहाँ पर A16 दिया गया है वो कितना हो जाएगा, x16 हो जाएगा A + 16 - 1 हो जाएगा, तो इसका कह सकते हैं A + 15d,
ठीक है, समीकरण सेकेंड। इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। अब देखो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, A11 कितना दिया गया है 38, A16 कितना दिया गया है 73। तो यहाँ समीकरण बन जाएगा A + 10D इज इक्वल टू कितना है 38 और A + 15D इज इक्वल टू 73। इन दोनों समीकरणों को आप लोग को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यहाँ सॉल्व करके आप A और D का मान निकालोगे और उसी A और D का मान निकाल करके आप क्या करेंगे, जो उसका 31वां पद निकालना है 31वां पद, उसको आप क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ माइनस करते हैं और यहाँ माइनस करते हैं, ठीक है। कैंसिल आउट करना है, इसलिए कैंसिल आउट करने के लिए हमको चिन्ह को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो माइनस का 15 है प्लस का 10D कितना हो जाएगा माइनस का 5D। अब ये सॉल्व करना आप लोगों को आना चाहिए। मैंने इसमें लिखूंगा 10D माइनस का 15D, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर। तो 10D माइनस का 15D कितना हो जाएगा माइनस का 5D इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ध्यान सुनिएगा, 38 माइनस का 73 कितना होगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 35। माइनस माइनस क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ से जो D का मान कितना आ जाएगा 5 है, ठीक है। तो यहाँ रहेगा 7 आ जाएगा। अब इस D के मान से क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और इस समीकरण ये समीकरण कहीं पर रख करके आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर रख करके आप यहाँ से एक मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालिए, एक मान कैसे निकलेगा, वो मैंने निकाल लिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कैसे निकाला है। तो ये एक मान कितना आ गया माइनस 32 आ गया। अब A भी आपके पास है, D आपके पास है, तो कितना पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि A कितना 31 में पूछ रहा है। तो निकाल लो A प्लस कैसे करेंगे 31 माइनस का 1, ठीक है। और ये D, ये आपका A कितना है, A माइनस का 32 है प्लस 31 माइनस 1 का कितना रहेगा 30 हो जाएगा। 30 × 7 कर देंगे, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो माइनस का 32 होगा और आपका कितना होगा 210 हो जाएगा। इसे दोनों को सॉल्व करोगे, सॉरी ये प्लस का होगा, जब ये तुम सॉल्व करोगे इससे कितना आएगा सॉल्व करने पे, ठीक है। तो ये 10 यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना रहेगा, ये रहेगा 178 हो जाएगा, ठीक है। A31 ये आपका कितना रहेगा 178 आ जाएगा। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस। तो इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। जो आगे जो क्वेश्चंस होंगे इनको मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको ना आता हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसमें आप लोग मेरे को क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं किसी प्रकार से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके डाल दूँगा, ठीक है। ओके चलिए, थैंक यू।